जय हिंद। आज हम यूथ का देखेंगे, ठीक है ना। यूथ पब्लिकेशन का भौतिकी में जो है फिजिक्स, जिसका न्यूमेरिकल भी कुछ मिलेगा, ठीक है ना। कुछ सब्जेक्टिव भी होगा, कंपटीशन लेवल का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है। तो रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, तो बैकुरल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रेडियो धर्मिता की इकाई बैकुरल है। अब ऐसा है, मात्रा लंबाई की मात्रा क्या होता है, मीटर द्रव्यमान की मात्रा केजी, समय की मात्रा सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है और ज्योति तीव्रता की मात्रा कैंडल होता है, ठीक है। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, ठीक है। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। निम्न में से किस राशि का ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, तो ज्योति तीव्रता का होता है, ऑप्शन नंबर डी। संवेग की ऐसा इकाई क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी। संवेग बड़ा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है ना। इसका ऐसा मतलब केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड होता है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम्ब होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई, तो दूरी के इकाई, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। दूरी का सबसे बड़ी इकाई होता है पारसेक। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.08 गुना 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का प्रयोग डैश के मापने में किया जाता है, तो दूरी मापने में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ओम के नियम से भी बराबर आर होता है, फॉर्मूला भी बराबर आर, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिए। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है, तो प्रतिरोध का, ऑप्शन नंबर ए। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा गुणनफल के बराबर होता है, कौन चीज, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर भी होता है, जूल भी होता है, ठीक है ना। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंडो स्क्वायर होता है, ठीक है। लेंस की ऐसा मात्रक क्या होता है, इन लेंस की शक्ति कहता है, ठीक है, तो डायप्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको देख लीजिए, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है पी बराबर वन बटा एफ होता है। इसका मात्रक जो होता है डायप्टर होता है, उससे मीटर में होता है, मीटर इनवर्स होता है, ये भी याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इसके लिए आप तो लेंस का उपयोग करेंगे, इसको मापिया करते हैं इंग्लिश वाला, याद रखिएगा, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता। इसको दूर करने के उत्तर लेंस का उपयोग करते हैं, इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। जरा वृद्धावस्था के कारण आँख के समझन क्षमता घट जाने के कारण होता है, ठीक है ना। इसके लिए प्रेस बायोप्रियत, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। एक होता है अबिंदुकता, जिसके में हम बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो क्यूरी में, ठीक है ना। रेडियोधर्मिता की इकाई क्यूरी होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी में मापता है, ठीक है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होता है, यानी एचपी कहता है, ठीक है ना। तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, याद रखिएगा।
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की इकाई क्या होता है? तो वाट होता है, ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक का उपयोग करते हैं? तो डेसिबल, ऑप्शन नंबर ए। यानी WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर की तीव्रता मानव सुन नहीं सकता। कहीं कहीं मिलेगा 95 डेसिबल, उससे ज़्यादा नहीं सुनता है, ठीक है ना। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो डेसिबल होता है। ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों में अनुसार मापा जाता है, तो डेसिबल में मापते हैं। SI प्रणाली प्रतिबल की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। निम्न में से मिलान करना। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होता है? तब वेबर होता है। स्वप्रेरण के चुंबकीय फ्लक्स के टेस्ला, ठीक है। स्वप्रेरण के हेनरी होता है, ठीक है ना। यानी इसका होगा हेनरी होगा, दूसरा का सी होगा, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स के हो जाएगा टेस्ला, स्वप्रेरण के हेनरी होगा, चुंबकीय फ्लक्स के वेबर होगा, ठीक है ना, याद रखिए। अब वर्तनांक का मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। जूल की माप किसका होता है? तो ऊर्जा कैसा मात्रक जूल होता है, ठीक है ना, किसका? ऑप्शन नंबर ए। ऊर्जा का कार्य कैसा मात्रक जूल होता है? वेग का मीटर पर सेकंड होता है, बल का न्यूटन होता है, शक्ति का वाट होता है, दाब का पास्कल होता है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम होता है, 10⁻⁻10 होता है, ठीक है, मान मीटर में। निम्न किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होता है? तो कार्य का ऑप्शन नंबर सी। शक्ति का ऐसा इकाई क्या होता है? तो वाट। शक्ति वाला फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है, नंबर में याद रखिए। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होता? तो सापेक्ष घनत्व का कोई इकाई नहीं होता। विस्थापन का मीटर होता है, दाब का पास्कल होता है, घनत्व का kg/m³ होता है, ठीक है ना, याद रखिए। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो पहले ऊपर वाला देख लीजिए इसका, ठीक है ना। तो आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है ना। शक्ति जो है इसका वाट होता है, ठीक है। वोल्टेज जो होता है विभवांतर का होता है, ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। तो होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें।